नेक्स्ट 25th का बी पार्ट क्या है, ये भी चॉइस में है, ओ डाला हुआ है, दोनों में से कोई एक ही अटेम्प्ट करना है। इन द गिवन फिगर ओ एस आर एंड ओ क्यू पी दोनों सिमिलर हैं, ये सिमिलरिटी का साइन होता है। ओके, दूसरा एंगल आर ओ क्यू ये 125 दे रखा है, एंड ओ आर एस 70 डिग्री दे रखा है। फाइंड मेजर ऑफ ओ एस आर ये एंगल फाइंड करना है, दूसरा ओ क्यू पी ये एंगल फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये दो एंगल्स फाइंड आउट करने हैं। अब देखो यहाँ पर जैसे कि ये दोनों ट्राइंगल्स हमें सिमिलर दे रखी हैं, इसमें ये देखो एस मिड में आ रहा है, यहाँ पर भी एस मिड में, क्यू मिड में आ रहा है, तो इट मीन्स ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे, राइट। इस ट्राइंगल में इसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं, एस को कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद एस को इस क्यू के इक्वल लिख देंगे। इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, इस ट्राइंगल को देखो ध्यान से, इसमें ये जो लाइन है ये एक्सटेंड हो रही है, ठीक है। अगर इस ट्राइंगल की बात करें, इसमें ये लाइन एक्सटेंडेड है, एंड ये कौन सा एंगल है, एक्सटीरियर एंगल, राइट। इस ट्राइंगल के लिए ये एक्सटीरियर एंगल है। एंड हमारे पास क्या होता है, एंगल्स की एक प्रॉपर्टी होती है, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स इन ट्राइंगल। ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हैं इन ट्राइंगल SRO। ठीक है, इसमें एक्सटीरियर कितना है 125 डिग्री इक्वल्स टू इंटीरियर एंगल ऑपोजिट इंटीरियर। अब ये तो एडजेसेंट इंटीरियर है, इसके ऑपोजिट एक तो ये है एक ये है, दोनों को क्या लिखेंगे, एंगल S प्लस एंगल R। अब यहाँ से 125 डिग्री इक्वल्स टू R कितना है 70, प्लस S को कैलकुलेट करना है 125, इसको इस साइड ले आएंगे तो -70 हो जाएगा एंगल S। 125 में से 70 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 55 डिग्री इक्वल्स टू एंगल S। एक तो ये S एंगल निकला, S को कैसे लिखना है हमें, OSR, मिडल में S है तो S ही है, तो OSR, तो यहाँ से लिख सकते हैं एंगल OSR इक्वल्स टू 55 डिग्री। एंड दूसरी चीज क्या लिखेंगे, एज ट्राइंगल OSR सिमिलर टू ट्राइंगल OQP। तो यहां से ये जो एंगल है S जिसको हमने लिखा OSR इक्वल्स टू होगा एंगल ये Q को कैसे लिखा है इन्होंने OQP। तो अगर ये 55 है तो इसका मतलब एंगल OQP भी कितना है 55 डिग्री। बस यही दो एंगल्स थे जो हमें कैलकुलेट करने थे, दोनों 55 डिग्री आ रहे हैं।